यहाँ कुछ गलतफहमी हो गई है शायद। कैसी गलतफहमी, समझा नहीं मैं। एक्चुअली अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। फातिमा तो बताओ ना इन्हें। एक्चुअली ये सच कह रही है। मैंने जान को बताए बगैर ये सब कुछ अकेले ही प्लान किया था। मेरा मतलब है जान को इस बारे में नहीं पता था और ज़ैनब को भी कुछ नहीं पता था। बल्कि जब मैंने उसे बताया कि मेरा कज़न अपने दोस्त के साथ आ रहा है तो बहुत गुस्सा किया, मुझ पे डांट कर ही रख दिया। चलो ठीक है, अब इतनी ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। आजकल तो फ्लर्ट करना सोसाइटी में वैसे भी बहुत आम सी बात हो गई है। आप ठीक कह रहे होंगे लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैंने फातिमा के साथ मिलकर आपको मिलाने का ये प्लान बनाया था। दरअसल उमर को भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने रास्ते में इसे इस प्लान के बारे में बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या मतलब? प्लान? अब क्या मतलब प्लान? मतलब कि आप अकेलेपन से बहुत ज्यादा तंग आई हुई हैं और किसी से मिलने की ख्वाहिश रखती हैं वगैरह वगैरह, ये सब कहा इसने मुझसे। अच्छा बस। क्या कहा? नहीं, ये तो उमर मजाक कर रहा है। दरअसल हम बस कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं। फातिमा अगर मुझसे पूछती भी तो इसे मालूम है कि मैं कभी परमिशन नहीं देती इसको। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही। आप तो मेरा ख्याल है बहुत मॉडर्न सोच रखती हैं ज़ैनब साहिबा। तो फिर क्यों इतनी गुस्से में आप? मेरी समझ में नहीं आ रही ये बात। एक छोटा सा डिनर ही तो है जो दोस्तों ने मिल बैठने के लिए अरेंज किया है, बहुत नॉर्मल सी बात है ये। मेरा रिएक्शन इस मुलाकात की वजह से नहीं, असल बात यह है कि मैं वाकई नाराज हूँ। वो इसलिए कि मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। I mean, मैं यहाँ होने वाली गलत फहमी पे नाराज हूँ क्योंकि मैं एक डिसेंट इंसान हूँ और जितनी डिसेंट हूँ उतनी ही इंसाफ पसंद भी। गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, मान लिया आपकी बात। आपको कुछ पता नहीं था, इट्स ओके। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं तो बगैर खाना खाए वापस क्यों जाएं? हाँ बिल्कुल ठीक है। वेटर प्लीज। आपा क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस ड्रामा देख रही हूँ। कुछ बताए ना मुझे, आपने आज क्या किया? कुछ नहीं, बस हम दुआ की खाला के घर गए थे। अच्छा, उसकी खाला कैसी थी? क्या बुरी थी? जल्दी बताए ना। अब मैं क्या बताऊं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे उसकी माँ तो खुद को बहुत खानदानी समझती है, फिर ये सब कैसे? मुझे क्या पता, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को। बहुत मुख्तसर लिबास था। यकीन नहीं आ रहा, ऊपर से कुछ कहा भी था क्या? दुआ ने सुनाई मुझे, हद से ज्यादा गुस्सा दिलाया। प्रेग्नेंट ना होती तो बताती उसे। बदतमीज लड़की। आप ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। दुनिया में सिर्फ यही एक लड़की हामला नहीं है, हम क्यों उसे इतनी अहमियत दे रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ, कल को वो सर चढ़ जाएगी जो परेशानी का बाइस बनेगी। हमें अम्मी को बताना चाहिए। बताया था मैंने, और अगर लड़का पैदा हो गया तो हम गए। नाम भी अब्दुल्ला रखेंगे। देखना, उनकी तो बेटी होगी और बेटा मैं पैदा करूंगी। देखते हैं, पहले तुम प्रेग्नेंट तो हो जाओ। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जिंदगी बहुत अजीब है, मानना पड़ेगा। यानी हम यहाँ एक साथ बैठे, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। जी बिल्कुल, इससे पूछे बगैर। अरे फातिमा, इन सब बातों को अब जाने दो, तुम आगे चलो। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि हमारा यूं मिलना क्या नसीब से नहीं हुआ? हाँ, यानी हम बगैर कुछ जाने यहाँ इकट्ठे हैं। शायद ये एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ क्यों नहीं? सारी गलतफहमियां दूर हो जाए तो अच्छा ही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी है। नहीं है तो है क्या? पता नहीं मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ही आप बहुत ज्यादा नाराज थी और अभी भी थोड़ी बहुत नाराज लग रही हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज का ये डिनर आपकी बदगुमानी दूर करने में फायदेमंद साबित होगा।
फायदेमंद? मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि हर माँ के लिए एक नॉर्मल सी बात है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी पढ़ाई छोड़कर जल्दी शादी कर ले और बस। अगर बात सिर्फ यही है तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है दुआ अपने लिए अच्छा फैसला करने की पूरी समझ और सलाहियत रखती है। बहुत समझदार लड़की है वो, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिक्र ना करो। वैसे हम लोग कुछ ज्यादा ही संजीदा बातें कर रहे हैं। हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं, क्यों ना कुछ और बात करें? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, बस करो। हाँ ओके, यही कह रहा हूँ मैं भी। तो ठीक है। आप कब से अकेली हैं ज़ैनब साहिबा? समझी नहीं। मेरा मतलब है कि आपकी तलाक कब हुई? कितना अर्सा हो गया? पाँच साल हो गए। काफी वक्त हो गया। मेरे ख्याल से आपके साबका शौहर बच्चों की जिम्मेदारी बांटने में आपकी मदद तो करते होंगे। दुआ के बाबा डाइवोर्स के फौरन बाद यहाँ से चले गए थे। अब जब कभी भी वो इस्तांबुल आते हैं तभी बच्चों से मुलाकात होती है उनकी। यानी मेरी तो ज़ैनब माँ भी है और बाप भी, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट। अब तो मेरे लिए नॉर्मल हो गया सब। बहुत बड़ी बात है। यानी आजकल के दौर में बच्चों की अकेले परवरिश करना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है।